नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। क्या क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए थे हमारे संविधान में, उस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। किस चीज़ को? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, क्या क्या चीज़ें हुई थी हमारे संविधान में। ओके, सो बैलेंस, किसी भी चीज़ को अरेंज करने मीन्स बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें को की गई थी, क्या क्या प्रोसीजर्स लिए गए थे, उस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए द रूल्स गारंटीज डेमोक्रेसी, एक ऐसा रूल लिया गया था जो एक इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बता सके एंड लोगों के हित में काम कर सके, ऐसा वेलफेयर यहाँ पर लिया गया था। और इसमें एक चीज़ों को इंश्योर किया गया था, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को, ये तीनों चीज़ों को वेर केयरफुली बैलेंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये तीनों चीज़ों को पूरी अच्छे से बैलेंस किया गया था कि जो हमारा लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा एंड जो जुडिशरी होगा, ये सभी चीज़ों को इक्वली बैलेंस की गई। दिस लेड टू द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर को ली गई। फेडरल स्ट्रक्चर आपको बता दूं, फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स क्या है कि जो भी गवर्नमेंट है वह दो पार्ट में होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया क्या है कि फेडरलिज्म है, फेडरल कंट्री है। क्या है? फेडरल कंट्री है। तो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को इंश्योर किया गया। विच सेपरेट पावर बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल एंड द स्टेट मीन्स, जो पावर को सेपरेट करता है स्टेट एंड सेंट्रल में, मैंने अभी बताया आपको, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड करता है पावर को। गुड। एंड नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्स बोरोज प्रोविजन फ्रॉम द नेशन सूट इंडिया कंडीशन, कि इंडिया के कंडीशन को जैसे ही सूट कर रहा था, कि जो भी चीज़ें सूट कर रही थी वो चीज़ों को बोरो किया गया था कहीं कहीं दूसरे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे इट अडेप्ट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया था फर्स्ट, पास्ट द पोस्ट सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस चीज़ों को? कि जो ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ना, उसे भारत ने बोरो किया था, उससे लिया था और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे सेट किया था। रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, ये सभी चीज़ों को कहाँ से लिया था? हमारे जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थी उससे ली गई थी। द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया था? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ठीक है। ये चीज़ों को कहाँ से ली गई थी? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। और बहुत कुछ लिए गए हैं, जैसे आपको दिखा दूं, जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या फंडामेंटल राइट है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है, ये सभी हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वहां से ली गई थी। नहीं ये, हाँ कहाँ से ली गई थी? 1 सेकेंड, फ्रांस से नहीं, फ्रांस से तो दूसरा कुछ लिया गया था। ये चीज़ें ली गई थी यूनाइटेड स्टेट से। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट से। फ्रांस से जो चीज़ें ली गई थी वह ये थी, आपको मैं बता देता हूँ। दूसरा फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया था वो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी था। ओके, ये चीज़ें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, कहाँ से बोरो की गई थी? फ्रांस से। गुड। और बहुत सारे चीज़ों को अलग अलग कंट्री से मिला करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। मीन्स बहुत अलग अलग कंट्री से बातें को ली गई जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया के लोगों के लिए सूट हो। क्योंकि संविधान बनाना इतनी मीन्स मजाक वाली बात नहीं थी, पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लग गए थे, और वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग इसमें सम्मिलित थे, जो हमारे देश के महान महान लोग थे, वो सब इसको बना रहे होते थे। सो दिस बोरोविंग वाज इंटेंडेड टू एड्रेस इंडियन इश्यूज एंड गोल्स, और यह जो बोरोविंग था, यह जो ली गई थी जो चीज़ें दूसरे दूसरे अलग अलग देशों से, यह कहीं ना कहीं एड्रेस कर रही थी कि इंडिया की क्या इश्यूज हैं, क्या गोल्स हैं, उन्हें किस तरह की फैसिलिटीज चाहिए। गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर दिए गए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है और आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी पा सकते हो। ओके, और अगर कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। तो इसे हम लोग समझेंगे शॉर्ट पॉइंटर से। अब बहुत ही मस्त टॉपिक है यह, क्योंकि जो भी इंडिया में लोग रहते हैं उन्हें कम से कम पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या दिया गया है कि जो लोग सेफ रहते हैं। लोगों के लिए बहुत कुछ दी गई है, लेकिन आपको उसे जानना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट पॉइंट में क्या दिया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवनेस, द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवनेस लाइज इन ए बैलेंस इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट।
एडप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडेप्ट किया गया, फेडरल स्ट्रक्चर को अडेप्ट किया गया, सेपरेशन जो पावर का था वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में बांटा गया, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके भी अलग और भी चीज़ें हैं, इसको अलग अलग सबको लैंग्वेज दी गई, जैसे कंकरेंट लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, ये सभी लिस्ट में अलग अलग चीज़ों को बांटा गया। जैसे मैं आपको अगर बात करूँ पुलिस, पुलिस आप सभी को जानते हो, तो पुलिस को रखा गया स्टेट लिस्ट में। और अगर मैं बात करूँ डिफेंस की, डिफेंस में आर्मी आते हैं, एयरफोर्स आते हैं, और ये सब चीज़ें कहाँ दी गई, यूनियन लिस्ट में दी गई। और जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, मीन्स दोनों गवर्नमेंट काम करे साथ में मिलके, उसे कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। जैसे मैं बात करूँ फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट में स्टेट भी आ जाता है और यूनियन भी आ जाता है, तो वहाँ पर रखा गया कंकरेंट लिस्ट को। तो ये 3 लिस्ट बने थे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हो सकता है पढ़ें, ठीक है। तब तक हम लोग देखते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे बाबू, वो अडेप्ट किया गया था इंडिया के कंडीशन के अनुसार, इंडियन कंडीशंस के अनुसार, नॉट मेयर इमिटेशंस, किसी मीन्स दूसरे चीज़ों को सोच के नहीं, बस इंडिया के कंडीशन को सोच करके। क्या क्या बोरोइंग की गई थी, ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोरो किया गया था, इरिश से डीपीएसपी लिया गया था, एंड यूएस से फंडामेंटल राइट लिए गए थे, जुडिशियल रिव्यू लिए गए थे, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी को लिया गया था, और कनाडा से क्वाजी फेडरल सिस्टम लिया गया था। और ईच बोरोड प्रोविजन वाज, लास्ट पॉइंट है हमारा ये जो है, ईच बोरोड प्रोविजन वाज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन इट्स सुटेबिलिटी टू इंडियन यूनिक चैलेंज एंड गोल्स। और यहाँ पर उनका प्रोविजन, उनका जो यहाँ पर चीज होने वाली थी, वह कहीं ना कहीं क्या बता रही थी कि यहाँ पर उनका क्या स्टेबिलिटी होने वाला है, इंडिया के लोगों के लिए एक चैलेंजेस होगा, या फिर एक क्या नया गोल सेट होगा। ये सारी चीज़ें क्या थी, थोड़ी बहुत लोगों में दिक्कत थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, लेकिन सभी कुछ नॉर्मल हुआ, और ये अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत ही बेहतरीन बना अन्य देशों से, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है, आगे की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर।